मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक चैनल चलाता हूं जिसका नाम है कानून की जानकारी। इसमें मैंने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तक पूरा कर दिया था। अब मैं 76 के संबंध में विस्तार से वर्णन करता हूं। बीएनएस की धारा 76 उस अपराध से संबंधित है जिसमें कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग कर उसे अपने कपड़े उतारने या नग्न होने के लिए मजबूर करता है। इस धारा के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति गंभीर दंड का पात्र होता है, जिसमें कम से कम 3 साल की कैद और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह धारा विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें ऐसे व्यभिचारित अपराधों से बचाया जा सके। बीएनएस की धारा 76 का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। यह धारा केवल महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर लागू होती है जहां जानबूझकर महिला को शर्मिंदा करने या उसके कपड़े उतारने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2, इस अपराध में महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3, अपराधी व्यक्ति पर कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है। यह गैर जमानती अपराध है, इसलिए आरोपित को जमानत नहीं मिलती। अपराध के उदाहरण और मामलों में क्या आता है? किसी महिला के कपड़े खींचकर उसे अपमानित करने की कोशिश, महिला को जबरदस्ती धमकी देकर नग्न करने की कोशिश, सार्वजनिक स्थान पर या अन्य जगहों पर महिला के कपड़े उतारने का प्रयास, महिला को कपड़े उतारने या नग्न होने के लिए मजबूर करना। कानूनी प्रक्रिया और जरूरी कदम। इस तरह के अपराध में मेडिकल जांच करना जरूरी होता है ताकि शारीरिक चोट या बल का प्रयोग का प्रमाण मिल सके। दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बीएनएस की धारा 76 का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा करना है और समाज में महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के गंभीर अपराधों को रोकना है। बीएनएस की धारा 76 के मुख्य तत्व क्या हैं? यह धारा केवल महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों पर लागू होती है। अपराधी जानबूझकर महिला को शर्मिंदा करने या उसके कपड़े उतारने का प्रयास करता है। अपराध का उद्देश्य महिला को अपमानित करना, उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना होता है। अपराध के दौरान महिला को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अपराधी पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध गैर जमानती होता है, अतः आरोपी को जमानत नहीं मिलती। बीएनएस की धारा 76 का दायरा क्या है? इस धारा का दायरा उन सभी कृत्यों पर लागू होता है जिसमें किसी महिला पर हमला किया जाता है या आपराधिक बल प्रयोग कर उसे करने या निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें कपड़े खींचना, कपड़े उतारने के लिए दबाव या धमकी देना, नग्न करने का प्रयास तथा शारीरिक बल का इस्तेमाल शामिल है। यह धारा महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ताकि ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिल सके। यह धारा महिलाओं के शारीरिक और मानसिक सम्मान की रक्षा करने हेतु बनी है। इसका लक्ष्य महिलाओं को ऐसी आपराधिक हरकतों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार आपने देखा कि ये धारा इस प्रकार की है जिसमें कोई अपराधी महिला की बेइज्जती करता है, कपड़े उतारने की कोशिश करता है। इस धारा के तर्क साबित करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों का उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला के कपड़े खींचता है या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करता है
तो यह धारा के तहत अपराध माना जाएगा। महिला की शिकायत, गवाहों के बयान और घटना के समय तथा स्थान के सबूत जैसे कि वीडियो फुटेज, फोटोग्राफ या अन्य साक्ष्य तर्क के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मेडिकल जांच रिपोर्ट यह दर्शाती है कि महिला पर शारीरिक हमला या बल प्रयोग हुआ है या नहीं, जो तर्क में अहम भूमिका निभाती है। घटना के दौरान आरोपी द्वारा किए गए बल प्रयोग, धमकी या हमला के तथ्य स्थापित किए जाने चाहिए जो इस धारा के तत्वों के अनुरूप हों। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर महिला पर हमला करता है और उसके कपड़े उतारने का प्रयास करता है तो वह सीधा तर्क होता है कि आरोपी ने धारा 76 के तहत अपराध किया है। इन उदाहरणों के माध्यम से यह स्थापित किया जाता है कि आरोपी ने जानबूझकर महिला की निजता और सम्मान का उल्लंघन किया है, जो धारा 76 के दायरे में आता है। इस प्रकार तर्क और सबूतों के मेल से इस धारा के तहत केस मजबूत होता है और अपराधी को दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब मैं अगली धारा के संबंध में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।